गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज बात करने वाले हैं लार्जेस्ट वैल्यू इन 3 नंबर्स। ठीक है, मतलब हमारे पास 3 नंबर्स रहेंगे। 3 नंबर्स में से वो तीनों में से कौन सा लार्जेस्ट है उसके बारे में है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाया था। ऑपरेटर्स में मैंने आपको एंड ऑपरेटर के बारे में बताया था। ठीक है, एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि आपके पास दो कंडीशन है, मान लो, है ना। तो दो कंडीशन है, तो अगर कंडीशन दोनों सही हैं तब वो जो है ट्रू शो करता है। अगर अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर गलत शो कर रहा है, मान लो गलत है, तो वहाँ पे फॉल्स मतलब जीरो हो जाता है। ठीक है, मतलब कंडीशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, इस टाइप का रहता है। तो देखते हैं कि हम 3 नंबर्स में कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम को। देखिए, इसमें इफ एल्स मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि आपको इफ़ स्टेटमेंट में मैं बताया था, इफ़ मतलब क्या होता है, यदि अगर ये नहीं तो वो सही। सिंपल सा है ना। यदि ए गलत है तो बी सही है, बी गलत है तो ए सही है। अगर हम दो नंबर्स की बात करें, ठीक है, दो की बात करें, लेकिन अगर उसी टाइम हम 3 की बात करें तो 3 में अब और क्या कर सकते हैं। यदि ए गलत है और बी भी गलत है तब क्या होगा, सी सही है। फिर सेकंड में क्या बोल सकते हैं, यदि बी गलत है और सी गलत है तो फिर क्या होगा, ए सही है। या यदि बी और सी दोनों गलत है तब फिर हमारा वहाँ पे क्या आएगा, ए सही। या मतलब बी और सी है तो ए। ठीक है, इस तरह से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस देखिए इस प्रोग्राम में भी सेम उसी तरह से है, लेकिन मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, आपका हेडर फाइल्स हो गया, है ना, प्री प्रोसेसर बोल सकते हो इसी को। देन वाइड मेन, वाइड मेन मतलब क्या है, मेन है मतलब स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकेट है, मतलब ये फंक्शन है, मतलब मेन फंक्शन है। ठीक है, और कोई भी प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। इतना तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देन अब देखिए मैंने इंट ए बी सी लिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ आपके कहाँ पे, रैम पे। ठीक है, अब उस रैम का कोई ना कोई एड्रेस होता है, इतना आपको पता रहना चाहिए, है ना। सभी वेरिएबल्स का कोई ना कोई अपना एड्रेस होता है, इस एड्रेस पे वो जो है स्टोर होता है। ठीक है, जैसे आपका घर है, घर का एड्रेस होगा, आप कहाँ जाते हो, घर ही जाते हो। ऐसा नहीं कि आज घर गए कल भूल गए, है ना। तो सबका अलग अलग एड्रेस होता है, सेम वेरिएबल का भी एड्रेस होता है। ठीक है, उसके बाद सी एल आर एस सी आर, और ये जो ब्रैकेट है वो क्या है, फंक्शन का है। तो सी एल आर एस सी आर क्लियर स्क्रीन, मतलब स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। इससे पहले जो भी प्रोग्राम बनाए रहेंगे उसमें जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट स्क्रीन को क्या कर देता है, सी एल आर एस सी आर स्क्रीन क्लियर कर देता है। ठीक है, देन प्रिंट एफ इंटर 3 नंबर, मतलब अब हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट एफ क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन कैसे पहचानेंगे, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है सिंपल सा। अगर आप नॉन सी एस वाले हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। या सी एस वाले हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो ब्रैकेट है ये क्या क्या शो कर रहा है, आपका फंक्शन शो कर रहा है। ठीक है, पर में जो भी लिखेंगे प्रिंट एफ के अंदर वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ठीक है, जैसे इंटर 3 नंबर्स, तो इंटर 3 नंबर, ये कॉलन भी एज इट इज आएगा। अगर यहाँ पे कुछ परसेंट डी रहता, फॉर्मेट स्पेसिफायर, तब वो जो है प्रिंट नहीं होता, उसके जगह में जिसको हम प्रिंट करवा रहे हैं वो प्रिंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद स्कैन एफ भी क्या है, आपका एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है मतलब ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये फंक्शन का ब्रैकेट है। ठीक है, और ये सेमी कॉलन है, इसका मतलब क्या होता है कि हम सेमी कॉलन के मतलब उसमें क्या करवा रहे हैं, उसका लाइन एंड हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद वो हम न्यू लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्कैन एफ परसेंट डी, 3 बार लिखा है, मतलब हम 3 वैल्यू की बात कर रहे थे, है ना। तो 3 वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर वो इंटीजर है तो परसेंट डी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो परसेंट डी है वो कौन से लोकेशन पे होगा, एड्रेस ऑफ ए, बी का एड्रेस, सी का एड्रेस, तीनों का मेमोरी ब्लॉक जो क्रिएट है, तीनों का एड्रेस है मैं बताया। अब ये जो हम परसेंट डी जो लिख रहे हैं ये इनकी मदद से हम इस तीनों वैल्यू पे
ए बी और सी में, है ना, उस एड्रेस पे जाके उस वैल्यू को वहाँ स्टोर करवाएंगे। इतना समझ में आया? ठीक है। देन अब देखिए सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम, इफ। इफ मतलब कंडीशन, है ना, जब भी यूज करेंगे इफ का मतलब होता है कंडीशन देना। इफ के अंदर में कोई ना कोई कंडीशन होगा, ठीक है। अब देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगर ए जो है बी से, क्या ए जो है बी से बड़ा है या बराबर है ना, या देखिए एंड ऑपरेटर, ठीक है, ये इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर में अगर ये देखिए दो कंडीशन है, एक कंडीशन ही एक कंडीशन नहीं, दो कंडीशन है, मतलब दोनों सही होगा तब वो जो है वन प्रिंट होगा, है ना, मतलब ये वाला प्रिंट कर देगा। लेकिन दोनों में से एक कंडीशन गलत है तो फिर ये वाला कुछ नहीं होगा, फिर दूसरे में चले इल्स इफ में चले जाएगा, फिर इल्स इफ में चेक करेगा, फिर दोनों कंडीशन में से दोनों गलत है, तब जाहिर सी बात है या ए बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है, तो सिंपल सा सी जो है बड़ा है, ठीक है, इस तरह से होगा। अब बात करते हैं ए, मान लो कोई भी नंबर डालते हैं ना, जैसे 3 नंबर हमने यहाँ पे डालेंगे, ए बी सी का तीनों का अलग अलग होगा। जैसे मान लो 10 का ए डाल दिया, 20 का मैंने बी डाल दिया और 30 को है सी में डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ए में क्या आ गया 10 और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 20, बी में क्या है आपका सिंपल सा 20 है ना, 20 है तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, यही तो कंडीशन गलत हो जाएगा, है ना। कंडीशन गलत हुआ तो क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन गलत मतलब गलत, है ना, वो जीरो फॉल्स मतलब फॉल्स आ जाएगा, तो फॉल्स आएगा तो सिंपल से उसमें शो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मान लो फर्स्ट सही हो जाता है, मैंने ए के जगह 30 डाल दिया और बी के जगह मैंने 10 डाल दिया, तब यहाँ पे कंडीशन सही हो जाएगा। तब फिर सेकेंड कंडीशन चेक करेगा, क्या जो ए 30 है ना, सी जो है 20 है मान लो, तो अब फिर ये कंडीशन सही हो जाएगा। इस कंडीशन सही होने पे जो 30 है उसको प्रिंट कर देगा, इज द लार्जेस्ट वैल्यू, एंड ए का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, इसका नहीं यहाँ पे %d लगा है, ठीक है। अब देन फिर मान लो ये कंडीशन गलत हुआ, मैंने ए को 10 ही लिखा था, ठीक है, पहला ही कंडीशन चेक किया, पहला ही कंडीशन गलत हुआ, अब फिर वो कहाँ जाएगा, एल्स इफ में चला जाएगा, ठीक है। एल्स इफ में जाएगा, फिर क्या होगा, अब मान लो वहाँ पे ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 एंड सी इक्वल टू 30 है ना। अब यहाँ पे चेक करेगा बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्या ये जो कंडीशन दिख रहा है मतलब 20 जो है ए से बड़ा है या छोटा है, ये बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये सही हो जाएगा पहला वाला तो। लेकिन अब एंड है ना, तथा मतलब अन्यथा एक और चेक करेगा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, है ना, क्या देखिए सी को मैंने 30 माना हूँ, है ना, बी को 20, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ये जो है इसको स्किप कर देगा और फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इल्स प्रिंट टेप, देखिए स्लाइस टी का यूज़ मैंने इस कारण किया है, टी मतलब टैब, है ना, अगर देखिए जहाँ भी यूज़ हो उसका मतलब होता है कि वो टैब मतलब हम टैब का बटन यूज़ करते हैं ना, तो वो जो है स्पेस होके आएगा जो भी रिजल्ट आएगा वो, ठीक है। यहाँ पे भी टी डाला है, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे टी, तो तीनों वैल्यू आप देख सकते हैं कैसे होगा वो, ठीक है। यहाँ पे अगर ये बी भी मान लो हमने बोला है लार्जेस्ट, मतलब तीनों में से बड़ा चाहिए, है ना, कि हमें कोई भी एक कंडीशन नहीं चाहिए, ए भी बी भी ऐसा कुछ नहीं है ना, हमें लार्जेस्ट चाहिए। अगर यहाँ पे ए मान लो 10 है, बी 20 एंड सी 30, ठीक है, तो सी बड़ा है, तो सी बड़ा है तो ये दोनों कंडीशन गलत हो जाएगा, गलत होगा तो ये यहाँ से आ जाएगा प्रिंट एफ %d इज लार्जेस्ट वैल्यू, जो 30 इज लार्जेस्ट वैल्यू एंड सी का वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, इस कारण %d यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद गेट ch एंड फंक्शन, ये क्यों का होता है, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, जो आउटपुट स्क्रीन है उसको, या बोल सकते हो कोई भी कैरेक्टर या कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो हम स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है मेन फंक्शन जब यूज़ करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद, देखिए है ना, इंटर 3 नंबर, मान लो मैंने 10 डाली, 10 की जगह मान लो
20 डालते या 50 डालते, जैसे मान लो अभी 10, 20, 30, तो देखिए दोनों कंडीशन गलत होगा तो लास्ट वाला जो है इल्स पार्ट में जाएगा, उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर मान लो इसी को अपोजिट रखते हैं, यहाँ पे 30 रखते हैं, यहाँ पे 20 एंड 10, तो यहाँ पे 10 जो वैल्यू 30 जो वैल्यू है इस लार्जेस्ट वैल्यू, यहाँ पे आप ए भी करवा सकते हो, है ना, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें तीनों वैल्यू जो है कौन सा बड़ा है वो शो करवाना था, इस कारण हमने ये बनाए हुए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।